जय हिंद साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज इंग्लिश का जो वॉइस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका आज तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वॉइस पर 2 पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिया है। आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जा करके चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस से संबंधित है। तो आज की तीसरी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे कैसे बदलते हैं। तो इसको हम लोग बनाने से पहले एक देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है। क्या देखेंगे? एक्टिव वॉइस का फार्मूला बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल को हल करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो टेंस होता है उसका इंट्रोगेटिव कैसे शुरू होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद अदर वर्ड लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस जिसे हम लोग टेंस बोलते हैं। तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का ये फार्मूला, लेकिन हमें बनाना है पैसिव वॉइस का फार्मूला। तो आइए हम लोग पैसिव वॉइस का बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाने के लिए क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उसी तरह लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बदलता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आप सबको पता है, क्योंकि इसका जो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वो होता है इज, एम, आर। क्या होता है? इज, एम, आर। क्या होता है दोस्तों? इज या फिर एम या फिर आर। इसके बाद हमें क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है दोस्तों? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एवी का ऑब्जेक्ट। यही क्या बन गया? यही बन गया है पीवी का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बोला जाता है, ये आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लिखेंगे, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे। अब ये तीसरा नंबर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि जब भी आपको पैसिव वॉइस पहचानना है तो आपको देखना पड़ेगा क्या वहाँ की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है। जी हाँ, अगर वर्ब की मेन वर्ब अगर थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। चौथे नंबर पे आपको पता है कि क्या लगाना है, आपको लगाना है बाई। और पांचवें नंबर पे क्या करना है? तो पांचवें नंबर करना है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवी का सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? एवी का सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपके 2 फार्मूले हैं जो कि आपको ये पता है। आपको इसके माध्यम से एक्टिव वॉइस में दिया गया सवाल को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। जो भी एक्टिव वॉइस में दिया होगा वो इस रूप में दिया होगा, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इस रूप में बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही आसानी से इसे क्लियर करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा डू यू, ठीक है, डू यू रीड दिस बुक, और आपका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। डू यू रीड दिस बुक। क्या ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट ए है। तो देखिए ये वाला जो दिया गया है ये आपकी किसी फार्मूले से मिल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे आपसे ये जो फार्मूला दिया गया है एक्टिव वॉइस का उससे ये मैच हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ से डू या डज लगाएंगे तो डू मिल गया। सब्जेक्ट लिख दिए हैं, नॉट नहीं चाहिए तो नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखी हुई है और उसके बाद अदर वर्ड ये लिखा हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सवाल जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नाम देंगे एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे? एवी बोलेंगे। बनाना क्या है? हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमें ये फार्मूला देखने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें चाहिए इज, एम, आर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि इज, एम, आर में से एक चीज लगेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे
ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे तो उसी के अनुसार हमें क्या लगाना है, इज या एम या आर। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यानी इस जगह को छोड़ देते हैं। फिर हमें क्या करना है, ए बी का ऑब्जेक्ट लिख लेना है। तो ये है ए बी का ऑब्जेक्ट दिस बुक, तो हमें लिख देना है यहाँ पर दिस बुक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इसको छोड़ा है, इसको लिख दिया है, हमने ए बी के ऑब्जेक्ट को लिख दिया है। अब इसी को देख करके ही तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो दिस वर्क क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो अब बताइए क्या लगेगा इसमें से, सिंगुलर नंबर है तो इसमें से लगेगा क्या चीज़, इज लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, इज। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो कि हमें इज लगाना है कि आर लगाना है कि एम लगाना है, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्टिव वाइज दिया गया है, एक्टिव वाइज जो दिया गया है उसके ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे, तो उसी के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या करना है, आपका ये हो गया, ये हो गया, नॉट नहीं है, मेन वर्ब के आते हैं। मेन वर्ब आपकी क्या है, रीड है। तो रीड के थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड ही होती है। क्या होती है, रीड ही होती है। तो हमने लिख दिया रीड। इसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है, तो बाय लगा दीजिए आराम से। इसके बाद क्या करना है, ए बी का सब्जेक्ट लिखना है। तो ए बी कहाँ है, ये है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। इसे यहाँ पर हम लोग ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये आपका सवाल था, डू यू रीड दिस बुक, एक्टिव वॉइस का बन गया इज दिस बुक रीड बाय यू, क्या यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। तो ये आपका सवाल था, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हो पाएगी आपको कि आपको इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक सवाल और हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसी का पार्ट बी देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, डज सी नॉट कुक फूड, ये आपका सवाल है। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये है क्या, ये है एक्टिव वॉइस। तो लिख लेते हैं साइड में हम लोग, क्या है ये, ए वी है। बनाना क्या है, हमें पी बी बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, पी बी बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, नहीं पता है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लाइन खींच दीजिए। जाइए ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे मेन वर्ब है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फूड है, फूड को बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका फूड। और फूड के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, इज लगाते हैं। तो यह हो गया आपका इज द फूड या फूड। अब नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, है तो नॉट लगा दीजिए। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, कुक। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक की। कुक की हो जाएगी कुक्ड। क्या हो जाएगी, कुक्ड। तो यहाँ आपका हो गया कुक्ड और बाई लगा दिया। ठीक है, वहाँ तक का काम हो गया। इसके बाद ए बी का सब्जेक्ट, और ए बी का सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। क्या होता है दोस्तों, हर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके यहाँ पे लिख देंगे पी बी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सॉल्व करने का। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, उसके एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इज एम आर लगेगा, लेकिन अगर ना पता चले कि क्या लगाना है तो आपको पहले क्या लिख लेना है, एक्टिव वाइज के ऑब्जेक्ट को बना लेना है पैसिव वाइज का सब्जेक्ट, और उसके आगे हमें इज एम आर का यूज कर देना है उसी के अनुसार। ठीक है, ये रहा आपका पार्ट ए। आइए हम लोग पार्ट 2 को भी इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों पार्ट बी है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका हम लोग ए बी का क्या बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली का पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते थे। ठीक है, ये टेंस की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी, जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आता है उसका फार्मूला है। इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, मेन वर्ब लगा देंगे, इसके बाद मेन वर्ब लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है। बनाना क्या है,
पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाना है। तो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जो भी यहाँ WH फैमिली का लिखा होगा, यानी कि व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, जो भी लिखा होगा उसे उसी प्रकार से लिख देंगे, यानी कि QW उसी प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद इज, एम, आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आपको अभी अभी बताया गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। तो इस वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद हमें लिखना है एवी का ऑब्जेक्ट लिखना है। एवी का ऑब्जेक्ट लिखना है। नॉट है तो नॉट लिखना है। मेन, इसके बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करना है। और चौथे नंबर पे बाई लगाना है। सारी चीज़ें वही हैं। चौथे नंबर पे बाई लगाना है, फिर एवी का सब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये आपका फार्मूला है, बहुत ही आसान तरीका। देखिए, सबसे पहले QW लिखेंगे। जो भी आपका व्हेन, वेयर, व्हाट जो भी लिखा होगा उसको लगाएंगे। इसको देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन के आ रहा है, सब्जेक्ट में एक वचन या बहुवचन बन के आ रहा है, उसी के अनुसार यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर यहाँ पे इसको लिख करके नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई लगा करके बना देंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा वाई डू वी नॉट, वाई डू वी नॉट लुक यू, क्वेश्चन मार्क। ये है वाई डू वी नॉट लुक यू। आपका ये सवाल है किसका है? ये एक्टिव वॉइस का है। किसका है दोस्तों? एक्टिव वॉइस का ये आपका सवाल है। एक्टिव वॉइस का है तो इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो जी आइए बनाते हैं। हमने कहा QW पैसिव वॉइस का जो है QW उसी तरह रहेगा, यानी ये जो Y है ये इसी प्रकार से क्या रहेगा? लिखा रहेगा। Y लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? इज, एम, आर लिखना है। तो क्या लिखना है ये नहीं पता तो छोड़िए, इसको आगे चलिए। अब हमने देखा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बाहर लाएंगे तभी तो, ये एवी का ऑब्जेक्ट इसको बाहर लाएंगे तो यहाँ पे मिल गया यू। अब तो कंफर्म हो गया ना, अब तो कंफर्म हो गया कि इज लगेगा, कि एम लगेगा, कि आर लगेगा। तो आप बताइए कि यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ आर लगता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों? आर लगाएंगे। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमें क्या करना था? QW उसी प्रकार से लिख देना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो हमें ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट को पहले लिख देना है। जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना होगा उसी के अनुसार हम लोग इज, एम, आर लगा देंगे। इसके बाद आपका क्या है? नॉट है तो नॉट लिख दीजिए। मेन वर्ब लुक है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लुक्ड। क्या हो जाएगी दोस्तों? लुक्ड। और इसके बाद बाई लगा दीजिए और फिर सब्जेक्ट देखिए यहाँ क्या है? यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है वी, और इसका बनाना क्या है? आपको वी का ऑब्जेक्ट बनाना है। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। क्या होता है दोस्तों? अस। क्या होता है? US, अस होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये आपका सवाल बन गया जो होता है पैसिव वॉइस का। किसका होता है? पैसिव वॉइस का होता है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। सबसे पहले आप QW लिख देंगे, जो भी है उसको लिख देंगे। डू डच के लिए क्या लगाएंगे? इज, एम, आर लगाएंगे, लेकिन नहीं कंफर्म हो रहा है तो पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर उसके बाद इज, एम, आर लगा दीजिए देख करके। नॉट है नॉट लगाइए, लुक्ड कीजिए, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये आपका तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के बहुत ही आसान तरीके। अगर आप एक सवाल आपको दिया जाए तो क्या आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे? अगर देंगे तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। तो सवाल है आपका, वेयर डज राम, Where does Ram teach me? Where does Ram teach me? ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसे आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। Where does Ram teach me? ये आपका एक सवाल है एक्टिव वॉइस का। इसे आप बनाएंगे पैसिव वॉइस में, जिसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि इसका जवाब हम लोग अगले वीडियो में आपको उस कमेंट के साथ देख करके आपको बताया जाएगा कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर दें।
इस चैनल पर आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश में होने वाली पुलिस की भर्ती से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।